आज के दौर में इंग्लिश भले ही बोलने में या पढ़ने में कठिन लगती हो, पर वास्तव में ये उतनी भी कठिन नहीं है कि लोगों के समझ में ना आ पाए। अमेरिका का एक 5 साल का बच्चा भी ऐसे ऐसे वर्ड्स, ऐसे ऐसे सेंटेंसेज बोलता है कि लोग उससे इम्प्रेस हो जाते हैं। तो वो बच्चा ना तो इंग्लिश सीखता है और ना तो उसे पढ़ता है, बस बोलने के अभ्यास से जो है तो उसे जो है तो वो एक हैबिट बना लेता है और अपने डेली सेंटेंसेज में जो है तो यूज करने लगता है और इंग्लिश सीख जाता है। सो गाइज, मैं हूं नागेंद्र सर, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एनी स्मार्ट क्लास। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि अंग्रेजी सीखने का सरल उपाय क्या है। इसके टिप्स जो है तो मैं आपको क्रम से जो है तो बताऊंगा और उसके जो है तो शॉर्ट में जो है तो समझाने का भी प्रयास करूंगा। तो आइए अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, पहला इसका टिप्स है वोकैबुलरी। क्या है? वोकैबुलरी, जिसको हिंदी में बोलते हैं शब्दावली। तो सबसे पहले बात यही आती है इंग्लिश वर्ड सीखने के लिए कि आपकी जो है तो वोकैबुलरी जो है तो स्ट्रांग होनी चाहिए। आपकी जो डिक्शनरी है तो क्या होनी चाहिए? स्ट्रांग। तभी जो है तो आप इंग्लिश वर्ड जो है तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है तो बोल सकते हैं। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप डेली हैबिट बनाइए कि 5 मीनिंग्स, अगर आपसे हो सके तो मैं यही कहता हूँ, यही आपको सजेशन देता हूँ कि आप 10 मीनिंग्स डेली की जो है तो हैबिट बनाइए और उसको याद करना शुरू कर दीजिए। आपसे 10 मीनिंग जो है तो अच्छे से याद हो सकती है। यहाँ तक कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि एक दिन में जो है तो 100 मीनिंग भी जो है तो याद कर लेते हैं, लेकिन मैं आपसे जो है तो केवल 10 मीनिंग या 5 मीनिंग की बात कर रहा हूँ। अगर 5 मीनिंग भी आप याद करेंगे तो महीने में आपकी जो है तो 150 के करीब मीनिंग होगी, मतलब 150 जो है तो मीनिंग्स आपसे जो है तो लर्न हो जाएगी, आपके लिए जो है तो बेहतर साबित होगी। दूसरा इसमें से टिप्स है कॉमन कन्वर्सेशन। कॉमन कन्वर्सेशन का मतलब होता है सामान्य जो बातचीत होती है, सामान्य जो वार्तालाप होती है। अब सामान्य वार्तालाप का मतलब क्या है? जैसे आप जो है तो घर में या कि अपने फैमिली में अपने दोस्तों से या कि बाहर रिश्तेदारों से, स्कूल में, कहीं भी जो है तो बात करते हैं, तो आप यही प्रयास करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश वर्ड यूज करिए। इंग्लिश वर्ड में अगर आपसे जो है तो सॉलिड जो है तो इंग्लिश नहीं आती है तो आप क्या करिए, जितनी इंग्लिश आती है आप उतने ही बोलिए, बाकी आप हिंदी वर्ड से जो है तो काम चला लीजिए, लेकिन बोलने की प्रैक्टिस करिए। धीरे धीरे आप ऐसा करेंगे तो आप एक दिन जो है तो अच्छे से इंग्लिश बोलने लगेंगे। बस आप इसकी हैबिट बना लीजिए कि हमको जो है तो ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश वर्ड जो है तो यूज करने हैं, इंग्लिश सेंटेंस यूज करने हैं उन वर्ड्स के जो है तो अकॉर्डिंग में। तो ये हो गया कॉमन कन्वर्सेशन। इसके बाद जस्ट आता है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर जो है तो इंग्लिश को इंक्रीज करने का सबसे अच्छा साधन माना जाता है। अब न्यूज़पेपर, यहाँ बात हो रही है अखबार की बात कर रहे हैं, तो अखबार कौन सा होना चाहिए आपके पास? इंग्लिश का अखबार होना चाहिए। कौन सा? इंग्लिश का। इंग्लिश के अखबार भले ही आपके समझ में ना आता हो, लेकिन आप उसको पढ़ने का प्रयास कीजिए। आप देखेंगे, एक दिन पढ़ेंगे, 2 दिन पढ़ेंगे, और ऐसे करके अगर आप उसको डेली जो है तो पढ़ते जाएंगे तो एक दिन वो जो है तो आपके अच्छे से समझ में आने लगेगा। आप एक काम करिएगा कि जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं, जिनकी जो है तो मीनिंग आपको पता नहीं है, उनके नीचे आप अंडरलाइन कर दीजिए और बाद में उसको डिक्शनरी में देखिए कि मैंने जो है तो इसको रीड किया और हमसे ये वर्ड्स के अर्थ नहीं समझ में आए तो इसका मतलब क्या होगा। तो डिक्शनरी में जो है तो उसको आप समझिए पहले, फिर दोबारा उसको फिर से रिपीट करिए। ऐसे करके आप जो है तो कई अखबार को जो है, कई न्यूज़पेपर को जो है तो आप रीड कर सकते हैं और धीरे धीरे आप उसको समझेंगे तो आपसे इंग्लिश जो है तो अच्छी तरह से जो है तो आने लगेगी। इसी तरह आप क्या करते हैं, टेलीविज़न में जैसे आप न्यूज़ देखते हैं तो हिंदी से देखते हैं, हिंदी के अलावा जो है तो आप इंग्लिश न्यूज़ देखना जो है तो प्रारंभ कर दीजिए और रोज़ न्यूज़ देखिए। आपके एक दिन 2 दिन समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर वही न्यूज़ आप बार बार देखेंगे, उनके आप बॉडी लैंग्वेज से जो है तो समझ सकते हैं
कि ये जो है तो कौन से वर्ड बोल रहे हैं और ये वर्ड जो है तो किससे रिलेटेड है। और ऐसा करके भी जो है आप तो इंग्लिश वर्ड जो है तो अच्छे तरह से सीख सकते हैं और उनको डेली जो है तो अपनी लाइफ में यूज करके जो है तो अच्छे से इंग्लिश जो है तो अपनी इंक्रीज कर सकते हैं। इसके बाद चौथा आता है इंग्लिश सॉन्ग। अक्सर जो है तो आप हिंदी सॉन्ग सुनते होंगे और उनको ही अपना फेवरेट मानते होंगे, बट मेरी राय ये है कि आप हिंदी सॉन्ग की जगह जो है तो इंग्लिश सॉन्ग जो है तो सुनने की आदत डालिए। आप देखेंगे कि इंग्लिश सॉन्ग जो है तो एक दिन दो दिन आपके समझ में नहीं आएंगे, लेकिन वही वर्ड्स जब रिपीट होंगे तो आप जो है तो उन वर्ड्स को जो है तो समझने लगेंगे और आपकी इंग्लिश जो है तो अच्छी हो जाएगी और आप उन वर्ड्स को भी जो है तो बोलना अपनी लाइफ में शुरू कर देंगे। तो इस प्रकार से जो है तो आप सॉन्ग के द्वारा जो है तो अपनी इंग्लिश को भी इंक्रीज कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट नंबर है इंग्लिश मूवी। अक्सर करके आप जो है तो हिंदी मूवी देखते होंगे और हिंदी मूवी को जो है तो अच्छे से समझते भी होंगे, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आप हिंदी मूवी की जगह जो इंग्लिश मूवी जो है तो कन्वर्ट रहती है, हिंदी वर्जन का जो इंग्लिश में कन्वर्ट रहता है, ऐसी मूवी को जो है तो आप देखिए और जो उसके नीचे जो है तो शो होता है। कुछ मूवी ऐसी होती हैं कि जो वो बोलते हैं उसी का जो है तो ट्रांसलेट जो है तो नीचे शो करता है, तो उन सेंटेंसेज को आप देखिए और उनके हिंट को समझिए कि ये कह क्या रहे हैं और ये सेंटेंस नीचे क्या आ रहा है, इनसे रिलेटेड आ रहा है, तो आप उनको समझने का प्रयास करिए कि आखिर ये जो है तो क्या हो सकता है। ऐसे सीरियल्स होते हैं, सीरियल्स में भी बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं, बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेज होते हैं जो कि वो बोलते हैं और आप उसको देखते तो हैं बट वो आपके समझ में नहीं आते। तो आप ऐसे करिए कि जो वर्ड्स बोलते हैं उसको किसी डायरी में नोट कर लीजिए, चाहे सेंटेंस हो चाहे वर्ड्स हो, उनको डिक्शनरी में ढूंढने का प्रयास करिए। इसके अलावा जो है तो आप अपनी मोबाइल में भी आज के डेट में देखते हैं कि मोबाइल में कुछ भी सर्च करते हैं तो सेकंड भी नहीं लगते और आपके मोबाइल में शो कर देता है कि इसके मतलब क्या होता है। तो आप जो है तो उन वर्ड्स को, उन सेंटेंसेज को जो है तो अपने मोबाइल में जो है तो सर्च करके देखिए और उनका मतलब जानिए और इस तरह से जो है तो आप अपनी इंग्लिश को जो है तो इंक्रीज कर पाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें और यदि आप इसी तरह के और भी नए नए वीडियोज पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे कि इसी तरह के आपको वीडियो समय से मिलते रहें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।